हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं गणित में प्रायिकता से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंस है, तो आगामी बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन खास करके लेकर आज हाजिर हुए हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में, ठीक है। ताश की गड्डी में आप क्या देखते हो, 52 ताश या ताश के पत्ते होते हैं। तो उनको अगर अच्छी तरह से हम फेंट लें तो 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। उस ताश के पत्ते को हम लोग क्या करेंगे, फेंट लेंगे अच्छी तरह से, जिसमें ताश न जाने कौन कौन से ताश कहाँ चले जाएंगे। और अच्छी तरह से फेंटी गई जो गड्डी होगी, उस गड्डी में से हम कहीं से भी एक पत्ता को खींचकर निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें कोई आपका पाबंदी नहीं है कि वो पत्ता कहाँ से निकाला जाएगा। बीच से निकाल सकते हैं, ऊपर से निकाल सकते हैं, नीचे से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, या प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता यानी निकाला गया जो पत्ता है वह एक इक्का का होगा। इसकी प्रायिकता कितनी होगी। और नंबर 2 का सवाल है कि वह निकाला गया पत्ता एक इक्का नहीं होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी। ये 2 सवाल यहाँ पर आपको हल करना है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि 52 ताशों की जो गड्डी होती है उसमें 4 इक्के होते हैं। वे 4 इक्के होते किनके हैं, तो हुकुम के एक इक्के होते हैं, पान के एक इक्के होते हैं, ईंट के एक इक्के होते हैं और चीड़ी के एक इक्के होते हैं। तो कुल मिलाकर वहाँ पर 4 इक्का होता है। तो 52 ताश की गड्डी में से 4 इक्का होता है। इस बात को यहाँ पर पहले आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखना है हल में कि चूंकि हम जानते हैं कि 52 ताशों की गड्डी में कुल मिलाकर 4 इक्के होते हैं। इसलिए प्रश्न 1 से पॉइंट नंबर जो 1 देख रहे हो उसकी हम बात करेंगे। तो प्रश्न 1 से इस गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता निकाले जाने पर उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता या फिर हम लोग जिसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52 ताश में से 4 इक्के हैं। इस स्थिति में उनकी प्रायिकता हो जाएगी 4/52 और इस राशि का जो सरलतम मान प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, 4 इक्के 4, 4 13 में 52 यानी 1/13। तो वहाँ पर देखोगे कि उस गड्डी में से इक्के प्राप्त होने की जो प्रायिकता बनेगी वो 1/13 होगी। और इसे आप लोग क्या कर दोगे, आंसर कर दोगे। पॉइंट नंबर 1 के लिए आंसर बनेगा 1/13, ठीक है। फिर प्रश्न 2 से, प्रश्न 2 में आ जाओगे। प्रश्न 2 में कह रहा है कि वह निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होगा, उसकी प्रायिकता क्या है, ठीक है। फिर प्रश्न 2 से निकाला गया पत्ता के इक्का नहीं होने की प्रायिकता, इक्का नहीं होने की प्रायिकता कहें, या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स कहें, इक्वल टू व्हाट, ठीक है।
तो जैसे कि आप सबों को पता है कि कोई भी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का कुल योग जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो उस फार्मूला के माध्यम से हम लोग इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 होता है, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मान हम लोग फर्स्ट में निकाल चुके हैं 1/13 के रूप में। तो आप इस जगह पर 1/13 का मान लिखेंगे और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स को जो का त्यों लिख के 1 लिख दोगे। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स इक्वल टू करोगे 1। फिर 1/13 की राशि है जो प्लस चिन्ह लिए हुए है उसे दाहिने साइड में ले जाएंगे, माइनस होगा 1/13। इसके नीचे 1 दे दोगे। फिर इसे हल करने के लिए जाओगे तो प्लस चिन्ह लिखने पर भी सही है, नहीं लिखने से भी सही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और 13 का एलसीएम 13, 1 से 13 को डिवाइड करोगे 13 इंटू 1 कर दोगे 13 होगा, माइनस फिर 13 से 13 को डिवाइड करोगे 1 और 1 इंटू 1 कर दोगे 1 होगा। और इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल हो जाएगा 13 में 1 घटा दोगे 12/13 और ये आपके दूसरे नंबर के प्रश्न का जवाब हो जाएगा।